तुर्की में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर जनूबी कोरियन नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कोरियन नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। मज़ीद बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गज़ाला नौरीन से। गज़ाला, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा कि मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि इस मौके पर उनकी जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा जियोंग योंदो से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात थी जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है कि जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है और पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनको सराहा। जी ठीक है, पाकिस्तान के सिफारती काविशों को सराहा गया। गज़ाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया। तुर्की में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर जनूबी कोरियन नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कोरियन नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। मज़ीद बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गज़ाला नौरीन से। गज़ाला, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा कि मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि इस मौके पर उनकी जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा जियोंग योंदो से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात थी जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है कि जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है और पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनको सराहा। जी ठीक है, पाकिस्तान के सिफारती काविशों को सराहा गया। गज़ाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेज की तालीम की मयारबंदी का उसूली फैसला किया गया। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी दी गई है। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म दिया गया। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रोबस फैसिलिटी की मंजूरी भी दी गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, इस इजलास के बारे में बताइएगा कि मजीद क्या फैसले हुए इस इजलास में? जो है सबसे अहम जो है वो 62,949 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप फौरी तौर पर मिलेंगे। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की भी फौरी मंजूरी और उनका काम शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। ये भी कहा गया वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने कि मिनॉरिटी तलबा को मुसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने का हिदायत कर दी गई। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मुख्तलिफ और खासकर जो गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं उनमें $400 से $1,000 तक फीस नहीं ली जाएगी, वो बिल्कुल मुफ्त होंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा को साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस इंटेलिजेंस और 3 से 6 माह के दीगर कोर्सेज कराए जाएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 30,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप के लिए समरी पेश की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कॉमर्स कॉलेजेस की यूनिवर्सिटियों से इल्हाक करने की फौरी मंजूरी दी। 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक भी किया जाएगा। बिजनेस अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, IT और E-कॉमर्स से मुतल्लिक BS के 14 डिसिप्लिन बढ़ाए जाएंगे। पंजाब के 262 सरकारी कॉलेजेस के 5,282 तलबा के लिए फेज 1 में 23 करोड़ 80 लाख रुपए होनहार स्कॉलरशिप फौरी मंजूर कर लिया गया है। जी ठीक है अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया।